बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह। कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। कितनी ज़बरदस्त स्ट्रिप बनी माशाल्लाह। चेक कर माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू और घर के आटे से मज़ेदार स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से आटे और आलू से मज़ेदार स्नैक्स कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए। ये देखिए, इनके ना जो छिलके हैं वो मैंने रिमूव कर लिए हैं। अब इस तरह का ना हम कोई ब्रिक होल वाला ग्रेटर ले लेंगे। इसकी मदद से ना हमने आलूओं को अच्छी तरह ग्रेट कर लेना पानी के अंदर, ताकि ये कलर चेंज ना करे। बहुत ही ये मज़ेदार टेस्टी स्नैक्स बनेंगे इंशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा। आप इफ्तारी में बना सकते हैं, नाश्ते में बना सकते हैं, आप चाय के साथ इनको खा सकते हैं। तो चलें जी, आलूओं को ना अच्छी तरह ग्रेट कर लिए। ग्रेटर को साफ़ कर लेंगे। आलूओं को ना 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। धोने के बाद इस तरीके ना हाथों को प्रेस करते हुए सारा जो पानी है ना वो हम आलूओं का निकाल लेंगे। फिर हम उसके बाद स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इधर आलू को ना अच्छी तरह धोने के बाद पानी सारा जो आलू का है वो खुश्क कर लीजिए। देखिए, अब ये ना जितनी देर भी पड़े रहेंगे ना ये अपना कलर चेंज नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को लो रखेंगे। इस तरह का एक पैन ले लेंगे। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। इसी के साथ ही हम 2 टेबल स्पून सफ़ेद तेल डाल देंगे। ये स्नैक्स के अंदर ना जो तेल होते हैं ये क्रंच ले आते हैं, तो आप ज़रूर शामिल किया करें। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को ना तकरीबन 1 मिनट के लिए ना क्रैकल कर लेंगे। अच्छा, ये ऑयल डालते साथ ही मैंने सारी चीज़ें डाल के इसको 1 मिनट फ्राई कर रहा हूँ। अगर ऑयल गर्म हो तो फिर आपने आधे मिनट के लिए इनको फ्राई करना, नहीं सारे मसाले जो हैं ये जल जाएंगे। अच्छा, इन खड़े मसालों को ना तकरीबन 1 मिनट के लिए क्रैकल कर लिया है। प्यारी सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 2 कप पानी डाल देंगे। ये जो आलू ग्रेट करके रखे थे ये सारे डाल देंगे। एक टीस्पून है इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल देंगे, यानी कूटी दड़ा मिर्च। 1 टीस्पून नमक और अच्छी तरह मिक्स करते हुए ना इसको 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पे पका लेंगे। पानी भी खुश्क ना हो और आलू भी हमारे अच्छी तरह गल जाने चाहिए, यानी पक जाने चाहिए। आलू को ना इधर तकरीबन 3 मिनट तक मैंने पका लिया है। आलू जो है ये ग्रेट किए हुए थे ब्रिक ग्रेटर से, तो ये जल्दी गल जाते हैं। तो पानी काफ़ी सारा आलूओं ने भी छोड़ दिया है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 2 कप ना भर के गंदम का आटा डाल देंगे। आप मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन गंदम के आटे से ना ये जो स्नैक्स है ना हेल्दी बनते हैं। इसी के साथ ना हम इसको खस्ता कुरकुरा करने के लिए आधा कप सूजी इस्तेमाल करेंगे। ये चलो, आप सूजी के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन उस तरह ना ये खस्ता नहीं होंगे ज़्यादा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना इसी तरह मिक्स करते हुए तब तक पका लेंगे जब तक ये अच्छी तरह डो नहीं इसकी बन जाती, ये डो फॉर्म में नहीं आ जाता सारा मैदा, और तंदे को अच्छी तरह ये छोड़ नहीं देता। अच्छा, इस डो को ना 2 से 3 मिनट लगे हैं, तो ये इस फॉर्म में आ चुकी है। ये देखिए, ये बिल्कुल सेट हो चुकी।
फ्लेम को ऑफ कर देते हैं जल्दी से। इस तरह का कोई भी ट्रे ले लें, थाली ले लें, उसको ऑयल से ग्रीस कर लें, उसके अंदर इसको निकाल लें। अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरीके ट्रे के अंदर फैला देंगे। चलें जी, इस मेज़े को ना अच्छी तरह सेट कर दिया है ट्रे के अंदर। इसको ना हम इसी तरह पंखे के नीचे छोड़ देंगे। फिर हम इसको कट करके इसके स्नैक्स बनाएंगे, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, ये जो मेज़ा है ना, ये हमारा अच्छी तरह सेट हो चुका है, ठंडा हो चुका है, ये देखिए, और जम भी चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरीके कट कर लेंगे। आप ना शेप इसको कोई भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, ये एक स्ट्रिप इसी तरह उठा लेंगे, कटिंग बोर्ड के ऊपर ले आएंगे, इस तरीके से कट कर लेंगे, और यहाँ से भी इसको 2 पीस कर लेंगे इसके। सारे काट के ना हम इसी तरह इसको ट्रे के अंदर रखते जाएंगे। फिर हम इनको फ्राई करने के लिए ना एक सलरी रेडी करेंगे, घोड़िया आटे का। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे जो स्नैक्स हैं वो मैंने कट करके रेडी कर लिए। ये देखें, इस तरह के पीस बनाएं। आप इसको ट्रायंगल शेप में या बर्फ़ी की तरह छोटे छोटे पीस भी या क्यूब्स की शक्ल में भी बना सकते हैं। अच्छा, इस टाइम पे आके ना आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, ये 1 मंथ के लिए ख़राब नहीं होंगे। जब आपका दिल चाहे इसको निकाल लें, फ्राई कर लें, इसी तरह उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए, फिर आपने इसको किसी एयरटाइट बॉक्स में या कंटेनर में स्टोर करना है। जब आपने फ्राई करनी है तो आधा घंटा पहले निकाल के इनको रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद इनको फ्राई कर लें कोटिंग करके। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। मैं जल्दी से आटे की ना इसके लिए एक स्लरी रेडी करता हूँ, गोलियाँ। अगर आप इसको इस तरीके फ्राई करेंगे ना तो इनके अंदर ऑयल चला जाएगा। अगर आप इसको कोटिंग करके फ्राई करेंगे तो इनके अंदर ऑयल नहीं जाएगा कभी भी। आटे का गोलियाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया। इसके अंदर ना 1 कप आटा डाल देंगे, 1.5 कप हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। आप ये स्लरी खाली जो है वो मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके आटे से बनाएंगे ना तो ये हेल्दी बनेंगी और कलर भी ज़बरदस्त आएगा। 2 टेबल स्पून इसके अंदर सफ़ेद तेल डाल देंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे, नमक डाल देंगे। चल, और इसको ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मिक्सर की मदद से। इस तरीके गुठली वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। चलें, ये देखिए, इस तरह का ना ये गोलियाँ होना चाहिए, तार नहीं बननी चाहिए इसकी, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना आपने। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। सलरी हमारी रेडी हो चुकी है, गोलियाँ। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे करते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और इन स्नैक्स को फ्राई करते हैं। स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया, फुल गर्म नहीं आपने करना। अब हम क्या करेंगे, ये स्नैक्स उठाएंगे, सैलरी में डिप कर देंगे इस तरीके। चलें, कांटा ले लेंगे, अच्छी तरह ना इस तरीके झाड़ देंगे और ऑयल में डाल देंगे। जितने पीस आ जाएंगे उतने हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। चलें, इनको ना हम इसी तरह तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। स्नैक्स को ना इधर तकरीबन 2 मिनट तक ना फ्राई कर लिया मीडियम टू लो आंच पे।
अब हम क्या करेंगे, इस तरह की चम्मच ले लेंगे और स्नैक्स की ना साइड को चेंज कर, ये एक दूसरे के साथ चिपक चुके हैं, तो इस तरीके आपने प्यार से इनको अलग अलग कर देना। ये चल, ये क्योंकि इसके अंदर आटा है तो आटा फैल जाता है ना, एक दूसरे के साथ ये चिपक जाते हैं। चलो, इनको ना हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा, अच्छी तरह ये क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर तक ये जालीदार बन जाएंगे। तो इस बैच को मैं रेडी कर लूँ अच्छी तरह, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आटे और आलू के जो स्नैक्स हैं ना वो हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। इनको ना मैंने तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे फ्राई किया है। तो प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखिए, ये चेक करें माशाल्लाह, तोशे बन चुके हमारे आलू और सूजी के माशाल्लाह। ये चेक करें, इनको हम निकाल रखते हैं प्लेट में और बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और ज़बरदस्त बने माशाल्लाह। चलो, बाकी भी हम इसी तरह डाल देते हैं सलरी में। ये देखिए, तो सारे मैं फ्राई करके रेडी कर लूँ स्नैक्स, फिर आपको दिखाता हूँ। सारे जो स्नैक्स हैं ना आटे आलू के, वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। जब सारे निकाल लेंगे ना फिर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे, पहले ऑफ करेंगे सारे अगली हो जाएंगे। ये चेक कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना, वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए कितने माशाल्लाह कुरकुरे स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हुए हैं। अच्छा, इस आटे और आलू के स्नैक्स को ना आप केचप के साथ, रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ये मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त स्ट्रिप बनी माशाल्लाह। मैं तोड़ के आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए चेक कर माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त बने माशाल्लाह स्नैक्स। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। घर के आटे और आलू से मज़ेदार टेस्टी स्नैक्स आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।